भारत एक ऐसा देश जहां हर सुबह लाखों लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, संघर्ष करते हैं और शाम तक थक जाते हैं। इन लाखों लोगों में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कभी इतिहास में नहीं आते, और फिर कभी कभी उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा इतिहास बन जाता है। आज की कहानी उसी चेहरे की है, लेकिन यह कहानी न किसी जयकार से शुरू होगी न किसी आरोप से। यह कहानी एक सवाल से शुरू होगी। क्या कोई इंसान वाकई इतना बदल सकता है कि उसकी जिंदगी पूरे देश की जिंदगी बन जाए? 17 सितंबर 1950 गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर। न कोई बड़ा अस्पताल, न कोई शोर, बस मिट्टी की गलियां, सुबह की ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज। इसी जगह एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा कभी सत्ता के केंद्र में बैठेगा। उसके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे। छोटी सी दुकान, उबलती चाय और रोज बदलते चेहरे। माँ हीराबेन, कम बोलने वाली, ज्यादा सहने वाली। घर में पैसा कम था, लेकिन अनुशासन हर जगह था। नरेंद्र स्कूल जाते, फिर स्टेशन पर आते, गिलास धोते, चाय परोसते और लोगों को देखते। शायद यहीं से उन्होंने भारत को समझना शुरू किया। बचपन में नरेंद्र ज्यादा खेलते नहीं थे। उन्हें लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता था। कौन क्या बोल रहा है, किसके चेहरे पर गुस्सा है, किसके चेहरे पर डर। कभी कभी वह भीड़ के सामने कुछ बोल देते, लोग चौंकते। इतने छोटे बच्चे में इतनी स्पष्ट बात। शायद नेता बनने की शुरुआत वहीं से हुई। किशोरावस्था में उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हुआ। RSS एक ऐसा संगठन जहां व्यक्ति से पहले विचार आता है, जहां सिखाया जाता है कि खुद को पीछे रखो, राष्ट्र को आगे। नरेंद्र शाखाओं में गए, अनुशासन सीखा। यहीं से उनके भीतर एक सख्त ढांचा बना। भावनाएं थीं, लेकिन उन्हें काबू में रखना सीखा गया। कम उम्र में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नरेंद्र घर छोड़कर चले गए, किसी विरोध में नहीं, किसी गुस्से में नहीं, बस खुद को खोजने। उन्होंने भारत को पैदल देखा, हिमालय, आश्रम, साधु, अकेलापन। ये द्वार राजनीति का नहीं था, ये द्वार आत्मसंघर्ष का था। यहीं उन्होंने तय किया कि उनका जीवन साधारण नहीं होगा। 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी फिर से सक्रिय हुए, इस बार एक लक्ष्य के साथ, भारतीय जनता पार्टी। यहां वह मंच पर कम दिखे, वह पीछे से काम करते रहे। चुनाव की रणनीति, संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क। धीरे धीरे उनकी पहचान बनी, एक ऐसे व्यक्ति की जो बोलने से ज्यादा सोचता है। 2001 गुजरात राज्य अस्थिर था। तभी नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यहां से उनकी जिंदगी का सबसे तेज दौर शुरू हुआ। उन्होंने तेज फैसले लिए। बिजली, सड़कें, उद्योग। गुजरात तेजी से बदला। लोग बोले गुजरात मॉडल, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। 2002 गुजरात में दंगे भड़क उठे, हिंसा, आग, मौत। देश हिल गया, आरोप लगे, सरकार नाकाम रही। नरेंद्र मोदी केंद्र में आ गए, जांच हुई, अदालतें चलीं। कानूनी तौर पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन इतिहास सिर्फ अदालत से नहीं लिखा जाता। सवाल आज भी पूछे जाते हैं। इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी राजनीति में आगे बढ़ते रहे। उनका व्यक्तित्व और कठोर होता गया। आलोचना का जवाब खामोशी, विरोध का जवाब काम। 2014 देश थका हुआ था। घोटाले, निराशा, गुस्सा। नारा आया, अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने भरोसा किया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यहां से उनकी कहानी व्यक्ति की नहीं रही, यह कहानी देश की हो गई। स्वच्छ भारत, जन धन, उज्ज्वला, डिजिटल इंडिया, तेज फैसले, बड़े ऐलान। भारत दुनिया में ज्यादा दिखाई देने लगा। लेकिन फिर आई नोटबंदी। एक रात, एक घोषणा। कुछ लोग बोले साहसिक कदम, कुछ बोले गलती। लाइनें लगी, बहस चली। यही लोकतंत्र है। समर्थक कहते हैं वह मजबूत नेता हैं, आलोचक कहते हैं वह सवालों से बचते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। नरेंद्र मोदी आज भी एक अधूरी कहानी है, क्योंकि इतिहास चलते हुए लिखा जाता है और हर दौर अपना फैसला खुद करता है। यह कहानी न किसी श्रद्धा की है, न किसी नफरत की। यह कहानी एक इंसान की है जो चाय से सत्ता तक पहुंचा और जिसके साथ पूरा देश चलता रहा या रुकता रहा। फैसला आपका है।